हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द लर्निंग लैब, जिस पर हम लोग क्लास 10 का बिहार बोर्ड त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का 5 नंबर से आगे यानी 6 नंबर से सवाल आगे सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक हल किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, जिसमें है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। सवाल का कहना है अगर किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण A और B हो, यानी न्यून कोण A हो और B हो, अर्थात तीसरा समकोण नहीं हो A और B में से कोई, यहाँ पर C मान लेते हैं तीसरा कोण जो कि हमारा समकोण है। तो हम लोग को दिखाना क्या है कि कोण A और कोण B दोनों बराबर है, यही सिद्ध करना है। तो हम लोग प्रश्न से चलते हैं। दिया है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। जैसा कि हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये हम लोग पहले से जानते हैं कि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो जब cos A रहेगा न्यून कोण, तो इसका आधार क्या होगा? संलग्न भुजा। कोण A का संलग्न भुजा कौन है? देखो, हम पहले यही क्लियर कर देते हैं। कोण A न्यून कोण होने पर, जब कोण A न्यून कोण है तो आधार क्या होगा? कोण A का संलग्न भुजा। कोण A का संलग्न भुजा क्या है? AC। इसी प्रकार लंब क्या हो जाएगा? लंब बराबर हो जाएगा कोण A का सम्मुख भुजा। कोण A का सम्मुख भुजा। कोण A का सम्मुख भुजा कौन सा है? BC, यानी यहाँ पर BC बराबर लंब हो गया। ये पहला स्थिति था जब न्यून कोण क्या था? A था। अब यदि न्यून कोण हम B लेंगे, जब न्यून कोण B होगा तो इसका आधार क्या होगा? कोण B के संलग्न भुजा। आधार बराबर कोण B के संलग्न भुजा, और कोण B का संलग्न भुजा क्या है? BC। और लंब बराबर क्या हो जाएगा? कोण B का सम्मुख भुजा। कोण B का सम्मुख भुजा। कोण B का सम्मुख भुजा है क्या? कोण B का सम्मुख भुजा क्या है? AC। चूंकि यह तो हम बेसिक क्लास में कर चुके थे, लेकिन यह सवाल फिर थोड़ा देर के बाद आया, ज़्यादा दिन हो गया, इसलिए हम लोग फिर से यहाँ पर न्यून कोण के सहारे आधार और लंब निकालने सीख लिए। अब सवाल में आते हैं। cos A न्यून कोण के जगह पर क्या है? A। जब न्यून कोण A होगा तो हमारा आधार AC होगा और लंब BC होगा। तो cos A बराबर हम क्या जानते हैं? आधार बटे कर्ण। और कर्ण हमेशा हमारा AB होगा दोनों स्थिति में।
कर्ण यहाँ भी ए बी होगा और कर्ण यहाँ भी ए बी ही होगा। तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, यहाँ भी आधार बटे कर्ण, यहाँ भी आधार बटे कर्ण होगा, यहाँ भी आधार बटे कर्ण होगा। लेकिन चूंकि यहाँ दोनों जगह न्यून कोण अलग अलग है, इसके आधार पर दोनों का आधार और लंब अलग अलग हो जाएगा। तो जब कोण ए न्यून कोण लेंगे, जब कोण ए न्यून कोण लेंगे तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ए सी, और कर्ण ए बी। और जब कोण बी न्यून कोण होगा, जब कोण बी न्यून कोण होगा तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, बी सी, और कर्ण हमेशा ए बी ही रहेगा। ए सी बराबर बी सी, यहाँ बटे में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए सी बराबर बी सी। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि ए सी और बी सी, ए सी और बी सी दोनों बराबर हो रहा है, ए सी और बी सी बराबर हो रहा है। तो हम लोग त्रिभुज के आधारभूत प्रमेय से क्या जानते हैं, त्रिभुज के आधारभूत प्रमेय से हम जानते हैं कि त्रिभुज के आधारभूत प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, अगर किसी समकोण त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो, अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके द्वारा बना कोण का भी मान बराबर होता है। त्रिभुज के आधारभूत प्रमेय से हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के समान भुजा द्वारा बना कोण भी बराबर होते हैं। इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि AC भुजा और BC भुजा दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इस आधार पर इसके द्वारा बना कोण ये और इसके सहारा बना कोण ये दोनों आपस में बराबर है। अतः कोण A बराबर कोण B सिद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो sin 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान तथा कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया क्या है हम लोग को ये देखते हैं। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। चूंकि कॉट थीटा बराबर होता है B/P जो कि दिया हुआ है 7/8। यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं कि B बराबर 7 और P बराबर 8 दिया हुआ है। यहाँ से H का मान हम लोग निकाल सकते हैं। पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग h का मान निकालेंगे तो h बराबर होता है √p² प्लस b², यानी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस b आधार का मान कितना दिया है 7। तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं 8 64 प्लस 7 49, 9 4 13 का 3, 6 4 10 1 11। h का मान यहाँ से कितना निकल गया हमारा, h का मान निकल गया √113। प्रश्न में क्या कहता है, पहला नंबर सवाल में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है हमें। अब हम लोग क्या जानते हैं 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या जानते हैं p/h, 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या जानते हैं p/h। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है b/h, 1 माइनस b/h, 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से हम दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1a² माइनस p/h का होल स्क्वायर, यानी a² माइनस b², और बटा यहाँ भी a² माइनस b/h का होल स्क्वायर। इस तरह भी बना सकते हैं और डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं। डायरेक्ट इस जगह पर हम p का मान h का मान p का मान h का मान सब जगह भर के भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस p का वैल्यू 8 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और h का वैल्यू 100 √113 का वर्ग करेंगे तो 113 हो जाएगा बटे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस b का वैल्यू 7 का स्क्वायर 49 और h का वैल्यू √13 का वर्ग करेंगे तो 113 होगा। इस तरह से अगर यहाँ समझ में नहीं आया आप लोग को तो हम फिर से यहाँ रफ में लिखकर समझा देते हैं कि 1 माइनस p/h का इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है, तो 1 के जगह पर 1 का स्क्वायर है तो 1 ही हो गया, और p के जगह पर रखे हम लोग p का वैल्यू यानी 8 का 8 और यहाँ पर रखे √113 का वर्ग। 1 माइनस 8 का वर्ग क्या होगा 8 64 और √113 का वर्ग अगर करेंगे तो 2 बार लिखना होगा √113। हम लोग जैसा कि जानते हैं कक्षा 8 में हम लोग पढ़े थे घातांक एवं करनी में, रूट गुना रूट करते हैं तो यानी कि √a गुना √a बराबर a होता है। इसी आधार पर √113 गुना √113 का मान 113 हुआ। इसी आधार पर हम लोग लिख ही देते हैं, यहाँ बाद में आप लोग कंफ्यूज करिएगा। a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a प्लस बी a माइनस बी
ए स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, पहले मान पुट कर देते हैं तब भरेंगे। पी का मान 8 इतना का होल स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे 1 का स्क्वायर 1 हुआ माइनस 88 64 बटे 113 बटे 1 माइनस 7 49 बटे 113। यहाँ के बाद यहाँ लिख देते हैं हम लोग 1 माइनस 64 बटे 113 बटे 1 माइनस 49 बटे 113। देखिए यहाँ पर सिंपल भिन्न का जोड़ है जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। 113 और 1 का एलसीएम लिए तो 113 हुआ। 113 बार में इससे लगा, 113 को इससे भाग दी 1 से तो 113 बार में 1 से गुना करेंगे 113 माइनस 113 से 113 भाग एक बार में 64 गुना 1 64 बटे। अब उसी तरह यहाँ 1 और 113 का एलसीएम लिए 113 हुआ और 1 से भाग दिए 113 में तो 113 हुआ। 113 बार में यहाँ माइनस 113 से 113 में भाग दिए एक बार में हुआ 49। 113 में अगर 113 में 64 घटाने पर 149 आता है, केवल 49 आता है बटे ये वाला 113। फिर 113 में 49 घटाएंगे 64 आएगा बटे 113। यहाँ से पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा 149 गुना 113 बटे 64 गुना 113। 113 से 113 कैंसिल हो गया 49 बटे 64। इस तरह 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 49 बटे 64 निकला। इस तरह हम लोग दूसरा सवाल बनाते हैं। एक ही सवाल में पूरा भर गया। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया जो है वहां से हम लोग सवाल शुरू करेंगे। दिया है tan A बराबर 1/√3। चूंकि tan A बराबर P/B बराबर 1/√3, अतः यहाँ से हम लोग P बराबर 1, B बराबर √3, H बराबर निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को h का मान निकालना है। तो h बराबर √p² प्लस b²। p का मान 1 का स्क्वायर प्लस b का मान √3। एक का स्क्वायर 1 हो गया,
√3 का स्क्वायर 3 हो गया। अभी तुरंत हम लोग पिछला सवाल में बनाए थे, √3 गुना √3 होगा स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर का मतलब यानी √a गुना रूट a बराबर a पढ़े थे पिछला सवाल में बताए थे, उसी आधार पर √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 + 1 1 + 3 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2। अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। प्रश्न से सवाल, अब पहला सवाल है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली क्या बात है, न्यून कोण कभी a है कभी c है, कभी a है कभी c है, तो हमेशा ध्यान रखें, जैसा कि सवाल में ही कह दिया है कि न्यून कोण b समकोण है, तो हमारा अगर ये त्रिभुज है तो b पर समकोण करेंगे, समकोण यहाँ है तो ये b यहाँ होगा, और a और c कहीं भी हम लोग रख सकते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग ये निकाले PBH, ये किस आधार पर निकाले हैं, जब न्यून कोण क्या है हमारा a है, न्यून कोण जब हमारा a है तो इसके आधार पर लंब हमारा ये हो गया BC। न्यून कोण क्या है, न्यून कोण जब a हो तो P बराबर हो जाएगा BC, B बराबर हो जाएगा AB और H बराबर हो जाएगा AC, तथा जब न्यून कोण B हो तो P, B और H तीनों बदल जाएगा। P का मान क्या हो जाएगा, जैसे ही C हो जाएगा, जैसे ही न्यून कोण C होगा तो इसका B हो जाएगा BC और AB हो जाएगा P, और H हमेशा दोनों ही स्थिति में H का मान AC ही होगा। अब सवाल पे अगर आते हैं तो sin A, तो BC का मान पहले हम क्या निकाल के रखे थे, जब न्यून कोण A था तो हम निकाल लिए थे, न्यून कोण जब A था तो P का मान 1 था, B का मान √3 था और H का मान हम लोग 2 निकाल लिए थे। लेकिन जैसे ही कोण यानी कि इस आधार पर ये हमारा हो गया था, H का मान ये, B का मान B ये था और P का मान 1, ये जब न्यून कोण था तो ये निकाल चुके थे। लेकिन जब न्यून कोण C हो जाएगा तो P का मान क्या हो जाएगा, जब न्यून कोण C हो जाएगा तो P का मान क्या हो जाएगा AB, B का मान क्या हो जाएगा BC और AC बराबर तो 2, दोनों ही स्थिति में होगा। इस आधार पर अब sin A का मान, sin A जब न्यून कोण A होगा तो sin A का मान क्या होता है P/H इंटू cos C B/H प्लस cos A, यहाँ भी B/H होगा और sin C यहाँ भी P/H होगा। लेकिन दोनों जगह यहाँ भी साइन का मान P/H लिखे हैं, यहाँ भी साइन का मान P/H लिखे हैं, लेकिन ध्यान क्या देना है, यहाँ न्यून कोण A है, जब न्यून कोण A होगा तो इसके लिए P/H ये वाला लेंगे P और H, और जब यहाँ B/H cos का न्यून कोण C है तो B भी यहाँ बदलेगा, जब न्यून कोण C लेंगे तो B का मान हो जाएगा 1 और H का मान हो जाएगा 2। उसी आधार पर अब देखो cos A, जब न्यून कोण A है
तो b बटे एच क्या होगा, b का मान क्या होगा √3 और h का मान 2 इंटू, अब साइन सी है तो न्यून कोण सी वाला को देखेंगे, p का मान कितना √3 और h का मान कितना 2। इस तरह 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4 प्लस √3 गुना √3 3, 2 गुना 2 4, 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 एकम 4 1, 4 एकम 4 3, 3 1 4 बटा 4 कैंसिल आउट 1। इस तरह हम लोग साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान क्या आया 1 आया। आप लोग यहां तक उतारिए, फिर हम लोग इसको मिटा लेंगे। चलो अब cos A इंटू कॉस सी साइन ए इंटू साइन सी दूसरा सवाल है हमारा। यहाँ पर दोनों cos ही हैं और इसका न्यून कोण A इसका न्यून कोण C। अभी हम लोग निकाल के यहाँ पर साइड में रख लिए हैं। जब न्यून कोण C होगा तो cos का मान क्या हो जाएगा b बटे h, तो b का मान √3 और h का मान 2 लेना है। तो cos A का मान होता है b/h और b/h दोनों स्थिति में होता है। इसी तरह साइन का मान p/h इंटू p/h दोनों स्थिति में होगा। लेकिन हमें ध्यान देना है जब न्यून कोण A होगा, जब न्यून कोण A लेंगे यानी यहाँ पर जब एंगल में A बैठेगा तो हम A के लिए जो मान निकाल के रखे उसी में से B और H का मान भरेंगे। B का मान √3/h का मान 2 इंटू जब cos C होगा, जब न्यून कोण C होगा तो यहाँ का B का मान 1 लेंगे और H का मान 2 लेंगे। इसी प्रकार जब साइन A हो साइन C हो दोनों स्थिति में p/h होगा। लेकिन जब न्यून कोण A होगा तो A होने पर p का मान 1 लेंगे, h का मान 2 लेंगे और न्यून कोण C होने पर p का मान √3 और h का मान 2 लेंगे। इस तरह 1/2 इंटू √3/2 √3 इंटू 1 √3 2 इंटू 2 4 1 इंटू √3 2 इंटू 2 4 दोनों का एलसीएम लिए 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4 √3 1 जा √3। और ऐसे डायरेक्ट बिना एलसीएम किए भी बना सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। और एक लाइन ज़्यादा बनाए हम लोग, यहाँ से 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल आउट वैल्यू 0। इस तरह हम लोग कह सकते हैं cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी का वैल्यू कितना है 0। वहाँ भी करते तो √3 माइनस √3 0 हो जाता, 0/4 0 ही आता, तो एक लाइन बर्बाद होता करना, इसलिए पहले ही हम लोग यहाँ से कैंसिल आउट। 1 नंबर का सवाल सॉल्व किए हैं। अब हम लोग का दूसरा नंबर सवाल cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरे सवाल में प्रश्न से cot स्क्वायर थीटा बराबर हमको
ज्ञात करना है। यहाँ से हम लोग पहले ही निकाल चुके थे। p बराबर 8, b बराबर 7 और h बराबर √113 हम लोग पहले ही निकाल के रख लिए थे पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम लोग सवाल से चलते हैं। ये सवाल तो और सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। आधार का मान कितना 7 और लंब का मान कितना 8। डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे, 7 7 49 और 8 8 64। इस तरह इसका भी मान हमारा कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान इस तरह हमारा सेम आ गया 49/64। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। लोग क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बटे 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a ज्ञात करना है। ये दोनों बराबर है या नहीं दिया है। दिया क्या है 3 cot a बराबर 4, इसलिए cot a बराबर 4/3। चूँकि cot a बराबर b बटे p बराबर 4/3, इसलिए b बराबर 4, p बराबर 3, तो h बराबर क्या होगा। h का मान फिर वही पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, h बराबर √p² प्लस b²। हम लोग यहाँ से p का मान 3 का स्क्वायर प्लस b का मान 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। इस तरह h का मान यहाँ से हमारा निकल गया 5। प्रश्न से हम इसको दो तरह से बना सकते हैं। यहाँ 1 - 10 स्क्वायर a बटे 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसको हम लोग LHS बराबर सॉल्व करके RHS बराबर सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि हमारा जगह थोड़ा छोटा है, इसीलिए हम लोग दोनों को एक साथ लेके चलेंगे और प्रूफ कर देंगे। 1 - 10 स्क्वायर a बटे 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हम लोग एक साथ लेके चलेंगे तो एक बार में दोनों LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो 1 - 10 थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं p बटे b स्क्वायर है, इसलिए इसका स्क्वायर बटे 1 + 10 स्क्वायर a, 10 का मान क्या p बटे b स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ से cos का मान हम लोग क्या जानते हैं b बटे h स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ भी स्क्वायर, माइनस साइन का मान जानते हैं p बटे h वन माइनस
अब p का मान हम लोग पहले ही जानते हैं, p का मान 3 होता है, तो जहाँ p है वहाँ 3 रखे, जहाँ b है वहाँ 4 रखे। इसका होल स्क्वायर बटे 1 प्लस p का मान 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर b का मान 4, h का मान 5 का होल स्क्वायर माइनस p का मान 3, h का मान 5 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे 5 का स्क्वायर 25। अब भिन्न का जोड़ बनाना है। रफ हम कहाँ कर लें, इसको मिटा लें। आप लोग वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। यहाँ से हम लोग 1 माइनस 9 बट्टा 16 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों का 16 और 1 का एलसीएम आ गया 16। 16 से 1 से 16 में भाग देंगे, 16 बार में कटेगा 1 गुना 16, 16 माइनस 16 को 16 से डिवाइड करेंगे, 1 बार में होगा 9 एकम 9। यहाँ से 16 में से 9 गया 7 बटे 16। उसी तरह यहाँ पर माइनस है प्लस हो जाएगा, तो फिर कैलकुलेशन यहाँ पर 16 और 9 हो जाएगा। इस तरह हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, ये यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 16 और 1 का एलसीएम हो गया 16। 1 से डिवाइड किए 16 में, 16 बार में 1 गुना 16 16 माइनस 16 से 16 डिवाइड किए 1 बार में 9। अब नीचे वाला, ये तो माइनस वाला हो गया, अभी नीचे वाला यहाँ भी एलसीएम हो गया 16, कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 16 का एलसीएम 16। 1 से डिवाइड किए 16 में, तो 16 बार में हुआ 1 गुना 16 16 प्लस 16 एकम 16 1 बार में, तो 9 एकम 9। यहाँ भी 25 25 का एलसीएम हो गया 25, 25 एकम 25 यानी 16 माइनस 25 एकम 25 1 बार में, तो 9। अब बाकी सवाल यहाँ बनाते हैं। सोलह में से 9 गया 7 बटे 16, यहाँ 16 9 25 बटे 16 बराबर 16 में से 9 गया 7 25। अब यहाँ पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, 7 बटे 16 पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा। पहला है 7, चौथा है 16 और दूसरा गुना तीसरा 25 गुना 16। यहाँ से 16 से 16 कट गया, यहाँ 7 बटे 25, यहाँ भी आ गया 7 बटे 25, यहाँ भी 7 बटे 25, दोनों तरफ बराबर हो गया। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यहाँ पर एक बात नया है, थोड़ा इसको फिर से समझा देते हैं। यदि A बटे B हो और C बटे D हो, इस तरह अगर दो भिन्न आपस में भिन्न में हो, एक भिन्न ये दूसरा भिन्न ये, अगर दो भिन्न आपस में भिन्न में हो तो इसका सॉल्यूशन पहला गुना चौथा यानी A गुना D, D लिखते हैं और B गुना
सी, इस तरह इसका मान होता है। ठीक है, जगह कम होने की वजह से हम लोग जो पहले बनाए थे उसको मिटाना पड़ गया हमें, और उसके बाद वाला हिस्सा यहाँ बनाए हैं। तो आप लोग वीडियो पॉज करके पहले बनाया हुआ उतार लीजिएगा, उसके बाद इधर उतारना है। फिर लास्ट में यहाँ से हम लोग दोनों को कैलकुलेट करते हुए भिन्न का जोड़ बनाते हुए यहाँ से LHS बराबर RHS दिखा दिए, जो कि हमें सवाल में कहता है कि इस आधार पर इतना और इतना बराबर है या नहीं, यही ज्ञात करना है। अतः हम लिख सकते हैं कि हाँ LHS इतना बराबर इतना है। ठीक है।